जो है विराट मुद्दे में है, अंगारी है, चालू है, उसे जो अभी दया का भाव दिखा रहा था और तुरंत भर में उसने अपना पक्ष जो है अपने देहात मुझे प्रेरित होकर माता देवकी के बालों को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से तलवार पकड़ लिया और उसे उसका वध ही करने जा रहा है। उसका और यहाँ पर महात्मा वासुदेव जी, महात्मा है, समदर्शी है, उदार हृदय है और वो है जो धर्म संकट में पड़ गए हैं। हरे कृष्णा। अरे साले महाशय, तुम्हारे भोग परिवार को तुम पर गर्व है। बड़े बड़े सूरवीर भी तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। अर्थात तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो उसकी बहन है, विशेषता उसके विवाह के समय, उसको कैसे मार सकता है। हर जीव की मृत्यु तो निश्चित है, चाहे वो आज मरे या 100 वर्षों के बाद, किंतु उसको मरना तो है ही। पर जब यह शरीर मिट्टी का है और यह 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश में परिणत हो जाता है और हर जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, दुर्भाग्यवश वह इस शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। जिस प्रकार मनुष्य रास्ते पर चलते वक्त अपना एक पांव जमीन पर टेकता है और दूसरा पांव उठाता है, उसी प्रकार वनस्पति का एक कीड़ा एक पत्ती पे बैठता है और फिर वह दूसरी पत्ती पे जाता है। बद्ध जीव भी इसी प्रकार अपना एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। किसी परिस्थिति को देखकर मनुष्य उसके बारे में चिंतन अर्थात मनन करता है। मानसिक संतुलन के द्वारा ही वह रात्रि में भिन्न शरीर तथा भिन्न परिस्थिति में वह स्वप्न देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को ही भूल जाता है। बद्ध जीव भी अपनी इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। अरे अब मैं अपनी देवकी का प्राण कैसे बचाऊं? मुझे अपने सारे पुत्रों को कंस को ही त्याग दे, कंस को ही दे दूं तो शायद मैं अपनी देवकी का प्राण बचा सकता हूँ। अच्छा भला ये भी तो हो सकता है कि मेरे पुत्र के पूर्व ही कंस की मृत्यु हो जाए, या फिर मेरे पुत्र के द्वारा ही जब इसकी मृत्यु लिखी है तो मेरा कोई भी पुत्र इसको मार सकता है। अभी मुझे चाहिए कि मैं अपने देवकी का प्राण कैसे बचाऊं। मैं अपने सारे पुत्रों को कंस को सौंप देता हूँ और मैं अपनी देवकी के प्राण बचा लेता हूँ। अरे अरे रुको, ये तो तुम्हारी छोटी बहन है ना, ये तो तुम्हारी पुत्री के समान है, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो? तुम इसे कैसे मार सकते हो? तुमको तो देवकी से भय नहीं है ना, तुमको तो इसके पुत्र से भय है। तो मैं अपने सारे पुत्रों को तुमको सौंप दूंगा, तुम उसे मार डालना, तो देवकी को मारने से क्या लाभ? ये वसुदेव तो सत्यनिष्ठ है, वचनबद्ध है, अपने वचनों पर अमल। मुझे भला देवकी से क्या कष्ट है? मुझे तो इसके 8वें संतान से कष्ट है। ठीक है, मैं मैं मान लेता हूँ। और उसने माता देवकी और वसुदेव को जाने दिया।